नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी को स्वागत है। सभी को इस वर्ष जो होलिका दहन है और जो होली का त्यौहार है, उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ऐसी कामना है कि ये जो होली है, ये आपके जीवन में जो जिस भी प्रकार का शोक दुख या भय है या जिस भी प्रकार की आप व्याधि से जुड़े हैं, ये उन सब का दहन करे और आपके जीवन में एक नए सृजन को लाए और एक नई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके जीवन में आए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हर वर्ष हम होली मनाते हैं और हम जानते हैं कि होली जो है उसके दो भाग हैं। एक भाग जो है वो पहले दिन है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपने घर के बाहर जो है, जो चौराहा होता है, वहाँ पर एक होलिका दहन है, वहाँ जाते हैं और उसकी पूजन करते हैं। और दूसरा भाग उसके अगले दिन है, जिसके अंदर हम एक उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ शेयर करते हैं और एक खुशी का वातावरण रहता है। तो देखें तो आपको दोनों चीज़ों में एक थोड़ा सा डिफरेंस, एक विरोधाभास दिखाई देता है। पहला दिन जो है वो दहन का, अग्नि का है, और दूसरा दिन जो है वो उमंग का है और एक उत्सव मनाने का है। चलिए समझते हैं कि जो भारतीय परंपराएं हैं उसमें हमारे जो त्योहार हैं वो इतने विचित्र क्यों हैं। ठीक है। और होली जो है वो उस और या वो वैसे जो त्योहार हैं, वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हम दक्षिण भारत में जाएं तो उनके कुछ अलग नाम हो जाते हैं, उत्तर भारत में जाएं तो वो होली का रहता है। या फिर और भी जो मैंने देखा कि अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको इंग्लिश वर्ड में बोलूं तो बॉन फायर फेस्टिवल्स जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे देशों में मनाए जाते हैं। इंग्लैंड के अंदर भी आप देखें तो वहाँ भी नवंबर दिसंबर में आपको दिखाई देता है। उसी तरीके से आपको यूएसए में, फ्लोरिडा में दिखाई देता है। इसी तरीके से आपको जापान में भी दिखाई देगा, कोरिया में भी दिखाई देगा, इराक ईरान में भी दिखाई देगा। तो ये जो बॉनफायर फेस्टिवल्स हैं, ये इनका एक विशेष महत्व है और हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक सभ्यता में जो है इसको मनाया जाता है। चलिए हम अपने इस बॉनफायर सेलिब्रेशन को या फिर होली को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। आप देखें तो होली जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णमासी पर आती है, पूर्णिमा पर आती है, और उसके अगले दिन से ही जो है चैत्र का मास, यानी कि जो नए साल का पहला जो मंथ रहता है वो शुरू हो जाता है। और ठीक 15 दिन के बाद जब चैत्र शुक्ल पक्ष आता है तो हम चैत्रीय नवरात्रि भी मनाते हैं और सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। तो होली जो है वो एक एंड ऑफ द ईयर प्रोसेस है, यानी हम अगर हिंदी पंचांग देखें तो उसके अनुसार जो है वह एक अंतिम मास है, और अंतिम मास में एक अंतिम तिथि भी है। प्लैनेटरी पोजीशन देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पूर्णिमा जो रहती है उसमें सूर्य और चंद्र जो है, यानी सन और मून, 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं। ठीक है। अमावस्या पे क्या होता है, जब सूर्य चंद्र एक साथ आ जाते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते, तो उसे हम जो है वो न्यू मून की कंडीशन देखते हैं। और जब सूर्य चंद्रमा में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो वो पूर्णिमा बन जाती है और उसे हम फुल मून बोलते हैं, यानी हमें वहां पर एक ब्राइट चमकता हुआ चंद्रमा जो है उनके दर्शन होते हैं। होली का जो महीना है उसमें हम देखते हैं तो सामान्यतः जब चंद्रमा रहते हैं वो या तो हमें सिंह राशि में दिखाई देते हैं या फिर वो कन्या राशि में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर हम सूर्य को भी देखें तो सामान्यतः सूर्य भी जो है वो कुंभ राशि में दिखाई देते हैं या फिर मीन राशि में दिखाई देते हैं। तो ये जो एक राशियों का पोजीशन है उसे भी यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन आता है। अब देखें, अगर हम इसे कुंडली के अनुसार समझें और ज्योतिष गणना के अनुसार समझें तो सिंह राशि या कन्या राशि जो है ये दोनों हमारे गए जन्म से जुड़ी हैं, हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं। ठीक है। क्योंकि जो छठा घर रहता है वो हमारे लिए गए जन्म के कर्म है, पास्ट लाइफ का कर्म है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, वो नज़र आता है हमें। और जो फिफ्थ हाउस है वो हमें प्रारब्ध नज़र आता है कि कौन सा ऐसा पुण्य है या कौन सा ऐसा दोष है जो हमें अपने गए जन्म से प्राप्त हुआ।
तो ये दोनों ही जो स्थान है ये विशेष महत्व रखते हैं। और होली जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो प्रत्यक्ष पूर्णतः विद्यमान रहते हैं, उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो सूर्य एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और सूर्य इसी सिंह राशि के कारक भी हैं। तो सूर्य का वहाँ होना जो है एक पॉजिटिव सरकमस्टेंस भी क्रिएट करता है। अब मैं आप में इसमें एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। अगर हम इसमें नक्षत्र देखें तो ज़्यादातर जो हमें नक्षत्र दिखाई देता है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिखाई देता है। जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना कि शुक्र का नक्षत्र है, वीनस का नक्षत्र है। और होली जो है वीनस स्त्री का कारक है, और होली जो है उसे हम माता लक्ष्मी के जन्म के अनुसार भी काउंट करते हैं कि वो उनका जो जन्म है यानी उनकी जो जयंती है वो भी हमें वहाँ पर प्राप्त होती है। तो आप देख भी रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हुए दिखाई देते हैं, और सूर्य जो है उन्हें हम भगवान विष्णु के अनुसार ही मानते हैं। वैसे भी अभी आप देखें तो फागुन मास में अभी जो हम सूर्य की उपासना करते हैं, जैसे अभी भानु सप्तमी गई, तो वहाँ भी जो सूर्य हैं उन्हें हम विष्णु के नाम से पूजन करते हैं, उनका विष्णु के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि विष्णु के नाम से सूर्य की उपासना हो रही है और सूर्य स्वयं जो है वो लाभ भाव में विद्यमान है, और जब होली आती है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का जन्मदिन है या माता लक्ष्मी की जयंती है। ठीक है, तो माता लक्ष्मी की उपासना करना जो है इसमें बड़ा विशेष लाभप्रद रहता है, या फिर भगवान विष्णु की उपासना करना भी यहाँ पर विशेष लाभप्रद रहता है। तो आप इस जो होली का तब पर्व है उसमें अपने घर में आप माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से भगवान विष्णु की पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजन जो है यहाँ पर किया जा सकता है, और इससे जो पुण्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है, और जो ईश्वर की कृपा है वो भी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि देखें हर ग्रह के भी एक इष्ट देव होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि शुक्र जीवन में लग्जरी क्रिएट करता है। अब आप देखें कि लग्जरी कैसे क्रिएट होगा। लग्जरी तभी क्रिएट हो सकता है जब आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो जो शुक्र हैं उनकी जो इष्ट देवी हैं वो लक्ष्मी ही हैं। तो जितना आप उनको प्रसन्न करेंगे तो उतना ही जो है शुक्र जो है वो आपको वेल्थ या लग्जरी लाइफ भी देंगे। तो आप इस होली पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको किस प्रकार से पूजाएं करनी है। चलिए अब एक दूसरी बात करते हैं। ये तो मैंने आपके एक सरल लाभ की बात कर दी। अभी इस वीडियो में हम बहुत सारे उपाय भी जानने वाले हैं, जो हमारे जीवन की बहुत सारी जो रुकावटें हैं या फिर जो भी अनिष्ट है हमारे जीवन में, या जो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तंत्र से जुड़े उपाय भी हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर पहले हम थोड़ा इसका एक आध्यात्मिक चिंतन जो है वो कर लें, फिर उसके बाद जो है हम उपाय की भी बात करेंगे। तो आप देखें कि ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसके अंदर भी हम देखें तो इसके जो लॉर्ड है वो जो है वो भग है। भग जो है वो सूर्य के ही बहुत सारे नाम है, जैसे पूषा है, भग है, तो हम उन्हें सूर्य के अलग अलग अवतार या अलग अलग नाम जो हैं वो कह सकते हैं। अब इसमें एक कथा ये आती है कि सामान्यतः जैसे आपने सती का वर्णन सुना होगा कि माता सती जो हैं वो अपने ही पिता के घर में जो है उन्होंने अपनी देह जो है वो उसका त्याग कर दिया था ना। उन्होंने आप जानते हैं उसमें कि जो हवन कुंड है उसमें उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। हालांकि ये भी एक विरोधाभास है। सामान्यतः यदि किसी स्त्री को कष्ट है या अगर किसी स्त्री के साथ अनिष्ट होता है तो एक भ्रांति रहती है कि ये सब उसके ससुराल में होता है। ठीक है, हम आज के समाज में जानते हैं बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्हें जो है इस तरीके की जो हिंसक जो वारदात होती हैं या चीज़ें होती हैं वो उनके ससुराल में होती हैं, या किसी के साथ आगजनी होती है तो ससुराल में होती है। मगर माता सती का भाग्य देखें कि उनका जो दहन हुआ वो उनके पिता के घर में ही हुआ। ठीक है, और जब पिता के घर में उनका दहन हुआ और जब उनके जो पति थे भगवान शिव उनको इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने ही रौद्र रूप से वीरभद्र का जन्म किया,
और वीरभद्र जो हैं वो उसका प्रतिशोध लेने के लिए जो है वो दक्ष जो माता सती के जो पिता हैं उनके घर गए और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि इतना सब कुछ कैसे हुआ। तो उन्हें समझ में आया कि जो दक्ष हैं उन्होंने ही सबसे पहले माता सती का अपमान किया। तो उन्होंने उन जो दक्ष हैं उनका जो वध है वो किया। हमें पता है ना कि वो उनका जो गर्दन है उसको उन्होंने काट दिया और फिर बाद में उसमें एक बकरे का सर लगाया गया। दूसरा क्या रहा कि उन्होंने देखा कि जो भृगु ऋषि थे उन्होंने जो है इस बात के लिए जो है थोड़ा सा उत्तेजित करा दक्ष को। तो वीरभद्र जो हैं उन्होंने जो ऋषि भृगु हैं उनके साथ भी प्रतिशोध लिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि पूषा जो देवता हैं उन्होंने भी जो है इस पे एक अपना जो है एक हास्य प्रकट करा और अपने दांत दिखाए और दांतों से इस तरीके का जो है वो करा। तो जो वीरभद्र हैं उन्होंने उनको जो है उनके दांतों को भंग करा और मुष्टि प्रहार करा। और चौथा इसमें भाग आते हैं जिन्होंने अपनी नेत्र दृष्टि से इशारा करके जो है वो दक्ष को कहा कि आप इनका अपमान कीजिए। तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए वीरभद्र जो हैं उन्होंने भग जो हैं उनकी जो नेत्र है उनको निकाल लिया और उन्हें दृष्टिहीन कर दिया। अब हम सामान्यतः देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आंखों आंखों में इशारा कर देते हैं और या फिर किसी का झगड़ा किसी से करा देते हैं या इस तरीके से करते हैं। तो भग ने भी ऐसा ही करा और उसका जो जो परिणाम हुआ वो उसे भोगना पड़ा। अब मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि यही जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है। यानी हमारे आईसाइट को प्रेजेंट करता है, हमारे लिप्स को प्रेजेंट करता है, होठों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें कि ये जो नक्षत्र है उसमें जैसे दांतों के ऊपर प्रहार होना, ठीक है, नेत्र के ऊपर जो है प्रहार होना। तो यदि आपको दांतों से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आपको नेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो ये समस्याओं का जो समाधान है वो भी इसी योग में छुपा हुआ है। तो अब सरलता से कोई आपको ये नहीं बताता, आपको सीधा कहता कि भाई होली के दिन ऐसे करिए ना। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए ताकि आपको ये अनुभव हो कि जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनमें जो कथाएं हैं उन सब के पीछे भी एक मॉरल स्टोरी है जो एग्जिस्ट करती है। एक मॉरल स्टोरी क्या है कि हमें किसी के विवाद में आग नहीं लगानी, ठीक है, हमें किसी को किसी के लिए गलत इशारा नहीं करना, हमें किसी के दुख में या किसी की उत्तेजना में हंसना नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है यही नक्षत्र और ये जो त्यौहार है ये हमें दिखाता है। चलिए, इसके अलावा जो है हम इसके ऊपर एक और स्टोरी की बात करेंगे। उस स्टोरी से पहले थोड़े उपाय की बात कर लें क्योंकि आप जो हैं वो कुछ उपाय भी करना चाहते होंगे। अब देखिए, उपाय में मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि अधिकतर लोगों को जो है इसी नेत्र से जुड़ा हुआ एक उपाय रहता है कि जी हमारे ऊपर जो है किसी की जो मैली दृष्टि है और उससे हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध नहीं होते या फिर हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं या किसी की जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो हमारे घर तक या हमारी देह तक आ जाती हैं और फिर हमारे जीवन में किसी नकारात्मक का सृजन हो जाता है। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप बहुत सरल सा एक उपाय कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करना है, आपको अपने हाथ में थोड़ी सी फिटकरी लेनी है और थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी काली मिर्च। अब एक मुट्ठी में आप देख लें कि कितनी सी काली मिर्च आएगी और फिटकरी आएगी और उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है और उसको घुमाकर जो है जो होली का दहन है उसमें आपने उसका दहन कर देना है। तो आपके यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे या आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की कुदृष्टि रहती है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ पर बर्न हो जाएगी और उससे के बाद आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। जैसे मैंने आपको भग वाली बात बताई ना, उसकी एक कुदृष्टि थी तो उसका दृष्टि भंग हो गया, है ना। तो वो दृष्टि भंग होने का मतलब भी यही है कि यदि हमारे पर भी किसी की कुदृष्टि है तो वो दृष्टि यहाँ पर भंग हो जाएगी और आप वापस एक प्योरिटी को, एक रिफ्रेशमेंट को यहाँ पर फील करेंगे।
दूसरा एक उपाय और भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादातर स्त्रियां इस तरीके के उपाय करती हैं क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तो यदि किसी स्त्री को उपाय करना हो तो वो भी ये कर सकती हैं कि वो जो है एक बेसन का, हल्दी का जो उपटन है, ठीक है ना, उपटन तो बाजार में आराम से मिल जाता है, उसमें बेसन और हल्दी वगैरह सब मिक्स रहती है, आप उसमें थोड़ा सा दही मिला लेते हैं या दूध मिला लेते हैं, तो आप उसको जो है अपने शरीर पर लेप करें। और जब वो आपके शरीर पर लेप हो जाता है और थोड़ा सा वो आपको हील करता है, तो उसके बाद आप उसे झाड़ लें। जब वो सारा उपटन झड़ जाए तो उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, ठीक है, और उसकी एक छोटी सी मुट्ठी बना दें, एक छोटी सी लोई बना दें, या उसको वैसे ही इकट्ठा कर लें किसी एक कागज में। और जब होलिका दहन हो तो आप उस उपटन को भी उस होलिका में दहन कर दें। ये मैं उन स्त्रियों के लिए अधिक कह सकता हूँ जिन्हें संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो वो स्त्रियां जो हैं इस उपाय को ज़्यादा कर सकती हैं। तीसरा एक उपाय हम इसमें और करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर बड़ी घोर अशांति है और कहीं भी जो है वो घर में आपस में समन्वय नहीं है, ठीक है, मतलब सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई साहब हमारे घर में तो आग लगी हुई है, जब जाओ कोई ना कोई कलेश या झगड़ा मचा रहता है और उसकी कोई वजह नहीं होती। तो यदि आपको भी इसी तरीके का अनुभव होता है कभी, इस होली पर नहीं, किसी भी होली पर, ठीक है, ये सारे जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ ये किसी एक होली के लिए नहीं है, ये सभी होली पे मान्य है। तो उसमें भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप होलिका दहन के अगले दिन सुबह नहाएं और नहाकर जो है या सिर्फ हाथ मुंह धो लें, क्योंकि वापस आके नहाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसमें आप थोड़ा सा एक हाथ मुंह धोएं, अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को फ्रेश करें, एक लोटा जल लें और सुबह 5 बजे, 5:30 बजे जो है जितना आप प्रातः में जा सकते हैं जाएं, और जाके होलिका का जहाँ दहन हो रहा है उस होलिका में एक लोटा जल जो है उसका विसर्जन कर दे, इस भावना के साथ कि जिस प्रकार ये होलिका के का जो दहन है उसको मैं जल से शांत कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरे घर में जो होलिका है, जो कलेश है, क्रोध है, उसकी जो होलिका है वो भी शांत हो जाए। तो ये भी एक सरल सा उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक दिन पहले ये भी कर सकते हैं कि आप एक 4 पान के पत्ते लें, उन 4 पान के पत्तों पे आप कुछ फिटकरी रख लें और उन्हें घर के 4 कोनों में रख दें, कमरे के 4 कोनों में रख दें और उन्हें सारा दिन रखा रहने दें। जब वो सारा दिन आप उसे रखा रहने देंगे तो शाम को आप उन्हें इकट्ठा करें और उनको भी ले जाकर होलिका में दहन कर दें। तो ये सभी उपाय जो हैं ये मैंने आपको जो बताए आप जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार की आपकी समस्या है उसी तरीके से आप इनको इस्तेमाल करें। बाकी के भी जो और उपाय हैं उनका भी मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। चलिए अब वापस आ जाते हैं अध्यात्म के ऊपर, क्योंकि अध्यात्म के ज्ञान के बिना कोई भी चीज़ जो है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। दूसरी एक चीज़ हमें यहाँ पर यह समझनी है कि जो ये भाव है, जो कुंडली का 5वां घर हम जिसे कह रहे हैं, ये संतान भाव भी है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को गर्भ जो है वो धारण नहीं हो पाता या फिर मिस कैरेज हो जाता है, ठीक है, और उन्हें इस चीज़ की बार बार परेशानी भी होती है। तो कुंडली का जो 5वां घर है उसमें गए जन्म के दोष होते हैं, गए जन्म से जुड़ी हुई जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं वो भी होते हैं। जैसे मैं आपको इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि महाभारत में जो है जब हम माता सती ने ये देखा कि जो कुरु वंश है, जो भरत वंश है वो आगे नहीं चल रहा है, तो वो उस वंश परंपरा के लिए उन्होंने ऋषि वेद व्यास जो है उनको बुलाया और उनसे इस वंश परंपरा को जो है आगे ले जाने का अनुरोध करा। और जो ऋषि वेद व्यास हैं उनके माध्यम से जो है वहाँ पर अंबिके या अंबालिका उन सबको घर धारण हुआ। उसी परंपरा में हम आगे जाके देखें तो धृतराष्ट्र और उनकी जो पत्नी गांधारी हैं उनको भी जब गर्भ धारण की समस्या आई तो उन्होंने ऋषि वेद व्यास से ही जो है अनुग्रह करा और वेद व्यास ने फिर उन्हें एक वरदान दिया और उस वरदान के स्वरूप उन्हें गर्भ धारण हुआ।
हालांकि जो माता गांधारी हैं उनका 2 वर्ष तक वो गर्भ रहा, और वो जो गर्भ है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ और संतान नहीं हुई। तो वो बड़ी रुष्ट हुई, क्रुद्ध हुई, और उन्होंने स्वयं ही अपने गर्भ के ऊपर मुष्टि से प्रहार करा, और जिससे जो उनका गर्भ है उसका पात हो गया, मिसकैरेज हो गया। और जब मिसकैरेज हुआ तो जो 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 फ्लैश है, जो वो जो उसका पिंड था, वो वहाँ से निकला। तभी जो है जब वो उसको वहाँ से हटाया उन्होंने, तो ऋषि वेदव्यास ने उन्हें रोका और कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उस पिंड के जो है वो 100 अलग अलग टुकड़े किए गए, और उन्हें जो है वो घी के पात्र में रखा गया। और घी के पात्र में रखे रहने के 2 वर्ष के बाद उसी से जो है जो कुरु वंश में जो कौरव है उनमें 100 कौरव जो है उनका जन्म हुआ। तो आपको यहाँ समझ में आया कि जो कुंडली का 5वां घर है वहाँ पर मंगल भी बहुत एक्टिवेटेड रहना चाहिए। अगर मंगल का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है तो ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम रहेगा, या मिसकैरेज का प्रॉब्लम रहेगा, या फिर किसी भी तरीके से जो नॉन प्रेगनेंसी रहती है उसकी समस्या यहाँ पर आती है। तो मार्स यहाँ पे हाईली एक्टिवेटेड रहता है। और आप अब इसे होली से कनेक्ट करें तो आप देखते हैं कि होली का दहन जो है उसमें भगवान नरसिंह जो हैं उनकी जो है विशेष पूजा का विधान है। और उनका जो सर है वो शेर का है, और जो शरीर है वो मनुष्य का है। तो एक जो उनकी फॉर्मेशन है वो वेरी फियरस है। और मंगल का एलिमेंट भी किस तरीके का है, मंगल जो है वो उसके अंदर हमें अग्नि तत्व दिखाई देता है ना। और मंगल जो है वो जोश का प्रतीक है, यानी कि पुरुषार्थ या पौरुष का प्रतीक है। एक जो शक्ति है उसका सृजन रहता है। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्या रहती है वो भी यहाँ पर जो है जो भगवान नरसिंह हैं उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं, उनसे जुड़े जो पूजा विधि या विधान है उन सबको वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस कहानी में वापस चलते हैं। आप देखें कि इस कहानी के अगले भाग में क्या है। इसके अगले भाग में ये है, इसमें आप देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं वो नेत्रहीन है, और जो गंधारी हैं उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और इसके बाद जो जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सभी जो 100 कौरव हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये एक तरीके का पास्ट लाइफ कर्ज है, क्योंकि यही धृतराष्ट्र जो है ये अपने पास्ट लाइफ में भी एक राजा थे। और उन्होंने जंगल में जब वो गए तो वहाँ उन्होंने जो है स्वान जो है उसको देखा, जो अपने बच्चों के साथ जो है वो नदी है उसमें वो जा रही थी। और उन्होंने अपने तीर से जो है उसको दृष्टिहीन कर दिया। और जब उसको बड़ी भारी वेदना हुई तो उस वेदना से जो है उसको बहुत तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और उसकी वेदना उसकी जो संतान है वो नहीं देख पाई, और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उस स्वान ने भी जो है अपने मृत्यु के समय ये श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे नेत्रहीन किया तुम्हें भी नेत्रहीन होने का जीवन मिलेगा, और जिस प्रकार मेरी मृत्यु मेरे संतान के कष्ट से हो रही है तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे संतान के ही कष्ट से होगी। और धृतराष्ट्र के साथ उसके अगले जन्म में ही ये दोनों चीज़ें हमने होते हुए देखी। अब एस्ट्रोलॉजिकली आप देखें तो यही कुंडली का जो 5वां भाव है, यहाँ जब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में भी हो, ठीक है, तो ये हमें हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अपराध या गए जन्म के अपराध को दिखाता है। तो आप यहाँ इस अपराध के लिए भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस त्यौहार के अंदर जो है चंद्रमा की शांति जो है वो भगवान शिव के मंत्रों के द्वारा भी होती है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अपने पितरों के यदि आपको लगता है कि आपके कुल परंपरा में कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो आप अपने पूर्वजों की शांति के लिए नदी में स्नान कर सकते हैं, किसी प्रकार का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो ये भी कथा जो है इसका एक भाग है। तो आप जरूर ये जो मेरा बताने का सर्कमस्टेंस है, देखिए बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आप होली में पहले से ही जानते हैं। जैसे आप हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा है वो जानते हैं, या फिर कामदेव की कथा है कि उनको जो है भगवान शिव ने किस प्रकार से जो है आ, आ, उनका दहन किया, या फिर जो है उन्होंने उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करी। तो वो सब कथाएं जो हैं वो अलग कथाएं हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको भाव ये है कि आप जब किसी एक त्यौहार को मनाते हैं
तो वहाँ आपको ये समझ में आए कि आखिर हम इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्यों एक चीज़ हज़ारों वर्षों से चली आ रही है और उसके पीछे का भाव क्या है। तो इसका स्पिरिचुअल पॉइंट भी मैंने आपको समझाया। तो आपके जो पास्ट लाइफ के सिन है, ये उसको दहन करने का समय है, आप उसको दहन कीजिए। उसको दहन करने का जो माध्यम है वो मैंने आपको बताया। यदि ये पांचवा घर हमारी प्रोस्पेरिटी भी है, हमारी संतान परंपरा से भी जुड़ा है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि आप भगवान नरसिंह की उपासना करें। यदि आपको धन से जुड़ी हुई या संपन्नता से जुड़े हुए जो जीवन में परेशानियां हैं, तो आप उसके लिए जो है माता लक्ष्मी की उपासना करें। तो ये सब जितना आप इसमें करेंगे उतना अच्छा है। और फिर से हम आ जाते हैं कि जो बॉनफायर फेस्टिवल्स वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं, है ना, ज्यूइश परंपरा में भी हमने देखा, इजिप्शियन परंपरा में, इजिप्शियंस में आप देखें तो वहाँ तो नरसिंह भगवान के तरीके के उनके एक देवता भी हैं, जिनकी अभी कुछ दिन पहले भी जो है वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ, तो वह काफ़ी कुछ वहाँ पे मटेरियल मिला। तो वहाँ भी इस चीज़ को मनाया जाता है। चलिए कुछ और उपायों की बात करते हैं। अब एक उपाय हम इस तरह भी कर सकते हैं इसमें कि यदि आपको सूर्य से जुड़ा हुआ कष्ट है, ठीक है, यानी आपकी कुंडली का जो पांचवा भाव है वहाँ पर सूर्य है और उससे कोई दुष्प्रभाव है, तो आप कुछ गेहूं जो है उसको आप इसके अंदर जो है वो दहन कर सकते हैं। यदि चंद्रमा है तो आप कुछ चावल जो हैं वो उसमें दहन कर सकते हैं। यदि आपको, जैसे मैंने मार्स से रिलेटेड चीज़ें बताई कि मंगल का प्रभाव अगर सही नहीं है, ब्लड फ्लो है, स्टमक में प्रॉब्लम है, कंसीव होने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसमें लाल रंग की चीज़ें जैसे लाल मसूर आती है या और भी लाल अनाज कुछ भी जो है आप उनका इसमें दहन कर सकते हैं। इसी तरीके से शनि यदि यहाँ रहे, देखिए अगर शनि यहाँ रहता है तो उसकी दृष्टि कुंडली के सातवें घर पर भी रहती है, तो सामान्यतः ऐसे लोगों की शादी होने में कुछ रुकावट रहती है या शादी में विघ्न आ जाता है। तो शनि यदि यहाँ पर है और विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो फिर आप काले तिल जो हैं उनका यहाँ पर जो है वो दहन कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि बुध यहाँ पर है और आप यहाँ पर अत्यधिक चंचलता आपको दिखाई देती है या नपुंसक ग्रह यहाँ पर है, देखिए बुध एक नपुंसक ग्रह भी है, तो आप यहाँ पर जो ग्रीन ग्राम रहता है यानी जो हरे मूंग की दाल है उसका भी दहन कर सकते हैं। गुरु जो है उसका अगर प्रभाव आपकी कुंडली में सही नहीं, यहाँ या किसी और घर में भी, तो आप उसमें जो है वो चने की दाल का या जो पीली चीज़ें होती हैं उनका इसमें दहन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है शुक्र अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा, शुक्र फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आप मेल हैं तो आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपकी वाइफ को इसमें हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं या कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं, तो फिर आप यहाँ पर सफ़ेद फूल जो हैं उनका दहन कर सकते हैं या फिर चावल का दहन कर सकते हैं। तो आप वो ज़रूर यहाँ पर करें। राहु अगर यहाँ होता है तो हम देखते हैं कि लोग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं या पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, या उनकी पढ़ाई के अंदर काफ़ी विघ्न आ जाता है, गैप ईयर्स आ जाते हैं। तो राहु यहाँ पर होना जो है वो लिमिटेड फेज में अच्छा है, अच्छा तो है क्योंकि ये स्किल का हाउस भी है। चंद्रमा यहाँ पर हो तो ये स्किल का हाउस है, तो आपको नेचुरल टैलेंट देता है, किसी काम को करने की योग्यता देता है। राहु यहाँ पर हो तो वो आपको काम करने में ट्रिक देता है, आपके पास कुछ ट्रिक होता है अपने स्किल को शो ऑफ करने का। लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको राहु के फील हो रहे हैं, राहु की दशा चल रही है या परेशानी चल रही है, तो आप जो मस्टर्ड सील रहते हैं, जो सरसों के बीज जिसे हम बोलते हैं, उनका आप यहाँ पर दहन कर सकते हैं। और केतु यदि यहाँ हैं तो फिर मिसकैरेज होना एक बड़ी कॉमन सी समस्या है लेडीज़ में, ठीक है, यहाँ पर तो केतु जो है वो यहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो केतु से जुड़ी चीज़ों का दहन, केतु के अंदर देखिए मार्स का ही एलिमेंट है, ठीक है, मार्स फ्लैश को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु का मतलब है उसको बार बार डिवाइड कर देना, पेंट्रेट कर देना। तो बार बार जो गर्भ का जो बनना है वो बार बार पेंट्रेट होना है, वो केतु का एलिमेंट ही है। तो आप यहाँ पर जो है हॉर्स ग्राम भी एक सीड रहती है, उसको आप इसमें दहन कर सकते हैं या फिर लाल रंग के किसी भी अनाज को आप इसमें दहन कर सकते हैं। तो ये सब उपाय जो है मैंने आपको बताए, जो भी आप में जिसमें भी आपकी विश्वास और भावना बैठे, जिसमें भी आप सरलता से इन चीज़ों को कर पाएँ तो ज़रूर करें। लास्ट हम एक और इसमें दो बातें कर सकते हैं। एक चीज़ ये कि देखें कि ये साल का आखिरी दिन है,
तो हमारी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, या हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी है, या हमारे सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको बोला कि भाई चंद्रमा या तो पांचवें यानी सिंह राशि में होंगे, या फिर छठे घर यानी कन्या राशि में होंगे। तो कन्या राशि जो है वो शत्रु बाधा से जुड़ी हुई राशि है, ऋण से जुड़ी हुई राशि है। और जो लोग लोन ले लेते हैं और फिर वो जो लोन है वो उन्हें एक पेन की तरह, एक तीर शूल की तरह चुभता है, और वो हर महीने परेशान रहते हैं कि अभी मुझे फिर से ब्याज देना है, अभी इसका ब्याज चुकाना है, फिर मुझे मूल चुकाना है, मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है। तो एक स्लो पेन जो है वो यहाँ पर उन्हें बना रहता है। और तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो अगर आप भी इसी तरीके की परेशानी से हैं, जो शत्रु से जुड़ी हुई है, या फिर कर्ज से जुड़ी हुई है, या फिर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, या बड़ी ऐसी बीमारियां हैं जो वंशानुगत है। देखिए, क्योंकि ये कुंडली का पांचवा छठा घर है, सिंह और कन्या राशि यहाँ पर है, और जैसे गए जन्म के दोष हैं या पूर्वजों के द्वारा किए गए अपराधों के दोष है, तो यहाँ पर अष्टम 8th हाउस स्कॉर्पियो भी एक्टिवेट हो जाता है। और वो फिर हमें एक बड़ी लंबी मेडिकल बीमारी भी दे देता है कि भाई मेरे फोर फादर्स भी उसी डिजीज से परेशान थे, मैं भी उसी डिजीज से परेशान हूँ। या हमारे परिवार में कुछ ऐसी श्रापित चीज़ें चल रही होती हैं जो हम वर्षों से परेशान रहते हैं। तो यदि उस तरीके के उपाय भी हों तो उसमें भी एक सरल सा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप आटे से एक स्कॉर्पियो, एक बिच्छू बना सकते हैं, आटे से एक शूल बना सकते हैं, और उसको आप डीप शैलो फ्राई कर लें। अपना उसको बनाएं आटे से और उसको एक डीप शैलो फ्राई करें। और जब वो डीप शैलो फ्राई हो जाए तो आप उसको अपने ऊपर से वही एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं 7 बार, और उसके बाद उसका होलिका में दहन कर दें इस भावना के साथ कि मेरे जीवन में जो इस तरीके का कर्ज है, जो मेरे फोरफादर्स की वजह से है, या फिर कर्ज की वजह से है, या शत्रु की वजह से है, या किसी इविल इफेक्ट की वजह से है, तो वो उन सब का भी यहाँ पर दहन हो जाए। तो आप ज़रूर इस तरीके की सब चीज़ें इस होली पे कर सकते हैं, या किसी भी होली पे कर सकते हैं। और उसके अगला दिन देखिए ना, ये सारा कुछ होली का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? लाइफ को रिजुनवेट करने का, कलरफुल बनाने का। यानी मैंने अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दिया, तो अब अगले दिन मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है। मैं अपने फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ, अपने रिलेटिव्स का, अपने नेबर्स को वेलकम करता हूँ, उन्हें कलर लगाता हूँ, स्वीट शेयर करते हैं, डांस म्यूज़िक सब चीज़ें करते हैं। तो सेलिब्रेशन करने का, यानी जो भी कुछ किसी के लिए कड़वाहट है उन सब का दहन आप पहले दिन कीजिए, और उसका जो पॉजिटिव सेलिब्रेशन है वो दूसरे दिन ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य जो एस्ट्रोलॉजिकल कोई फेस्टिवल रहता है या गणना रहती है, उसके लिए ज़रूर जल्दी मिलूँगा। धन्यवाद।